जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक 5 चैप्टर की सीरीज़ पे डिपेंड करती है, जैसे कि आप लोग बच्चे जानते हैं। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13। तो इन 5 चैप्टर्स को हम एक साथ कवर करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ईकैट का लेक्चर है, नेस्ट के बच्चों के लिए भी यही लेक्चर है, एनईडी के बच्चों के लिए भी यही लेक्चर है। इस एक लेक्चर में तमाम चीज़ें वाइंड अप कर दी जाएंगी, ठीक है। एक लेक्चर का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री को अलग अलग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, एक टॉपिक बना के पढ़ेंगे, उसमें आपके तमाम चैप्टर्स क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री को। सबसे पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 लफ्ज़ों का मिक्सचर है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स को मिला के बना है। सबसे पहला वर्ड है ट्राई। सबसे पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। सबसे पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई का मतलब हमारे पास क्या होता है? 3। दूसरा वर्ड जो मिलके बना है वो है गॉनी। कुछ लोग इसको गॉनो पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको गॉनी पढ़ते हैं। गॉनी का मतलब होता है एंगल्स। गॉनी का मतलब होता है एंगल्स। तो पहला लफ्ज़ हमारे पास आ गया ट्राई, दूसरा वर्ड आ गया गॉनी। गॉनी या गॉनो मतलब होता है एंगल। तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या मतलब होता है? मेजरमेंट। तो 3 लफ्ज़ों को मिला के एक वर्ड मला ट्रिग्नोमेट्री। किन 3 लफ्ज़ों को मिला के बना है? पहला लफ्ज़ है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। दूसरा है गॉनी या गॉनो, मतलब क्या होता है? एंगल। तीसरा वर्ड कौन है? मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो एंगल्स की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। 3 एंगल्स के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। लेकिन लिटरली इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपको पता है भाई 3 साइड्स 3 एंगल्स होते हैं, तो एंगल्स की मेजरमेंट निकालनी है तो ट्रायंगल की बात हो रही है, और ट्रायंगल की मेजरमेंट का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो 3 लफ्ज़ों को मिलके बना ट्राई को, गॉनी को, मेट्रॉन को। ट्राई का मतलब 3, गॉनी का मतलब एंगल, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। कहलाता क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, तो अगर आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, तो पहली चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो आपको एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं एंगल क्या होता है।
एंगल आपके पास क्या होता है, जब भी दो रेज होंगी, दो रेज हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, दो रेज हैं जिनका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, इनके दरमियान हमारे पास क्या बनता है, एंगल बनता है। टू रेज हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, दो रेज जिसका क्या हो, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, वो क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी दो रेज हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, और क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है तो ये भी क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा। तो एंगल्स की डेफिनेशन क्या आ गई, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो साथ साथ पॉज करके डेफिनेशन लिखते जाइएगा। एंगल की डेफिनेशन क्या आएगी, टू रेज हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल, क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है। ठीक है भाई। पहली रे जो है वो कहलाती है इनिशियल साइड। ठीक है भाई, पहली रे क्या कहलाती है, इनिशियल साइड कहलाती है। अगर मैं इस रे की बात करता हूँ, एंगल ये बन गया मेरे पास। अगर मैं इस रे की बात करता हूँ तो ये कहलाती है इनिशियल साइड। क्या कहलाती है, इनिशियल साइड। ये कहलाती है जिस पे एंगल बन रहा हो, टर्मिनल साइड। टर्मिनल वर्ड निकला है टर्मिनेट, जहाँ एंगल ख़त्म हो रहा है वो क्या कहलाती है, टर्मिनल साइड कहलाती है। तो दो साइड्स आ गई, पहली आ गई इनिशियल साइड, दूसरी आ गई टर्मिनल साइड। ठीक है। एंगल पहचानने के लिए हमें डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास दो तरीके की डायरेक्शंस होती हैं। पहली होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सिमत में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दो किस्म की डायरेक्शंस आ गई। पहली आ गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरी हमारे पास कौन सी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बार बार बोर्ड से हटने का मकसद ही ये है कि आपको जो चीज़ कॉपी करनी हो उसको पॉज करें और कॉपी कर लें अपने पास। ठीक है। तो दो किस्म की डायरेक्शन आ गई। पहली आ गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरी आ गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी एंगल क्लॉकवाइज लिया जाएगा, एंगल क्लॉकवाइज लेने का मतलब क्या है, ये हमारे पास दो रेज आ गई। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की सिमत में, घड़ी इस तरीके से चलती है। तो अगर मैं एंगल इसी तरीके से लूँ, इसी डायरेक्शन में लूँ, तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया जाएगा एंगल हमेशा नेगेटिव आएगा। जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात आएगी एंगल कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात आएगी, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक की उल्टी सिमत में, क्लॉक ऐसे चलती है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना दें, तो अब जो एंगल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब जो एंगल आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दो डायरेक्शंस आ गई। पहली आ गई पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरी आ गई नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन कब होगी, जब हमारे पास
एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए। नेगेटिव डायरेक्शन कैसे आएगी, जब क्लॉकवाइज लिया जाए। याद रखिएगा नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव साइन क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में एंगल है। अगर पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज है। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, तो आप सब बच्चों को पता है कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। यहाँ पे एंगल 0, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एंगल प्लस का 90, यहाँ पे एंगल प्लस का 180 डिग्री। मज़ीद आगे बढ़े एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस का 270, मज़ीद आगे बढ़े तो प्लस का 360 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज चलना शुरू करें तो सबसे पहली चीज़ ये एंगल -90, ठीक है, कितना बन गया, माइनस का 90। ये एंगल क्या बनेगा भाई सर, माइनस का 180। ये एंगल क्या बनेगा, माइनस का 270 डिग्री। ये एंगल क्या बनेगा, माइनस का 3। तो जो नेगेटिव साइन है वो आपको क्वाड्रेंट बताता है सिर्फ कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेगेटिव साइन क्या बताता है, सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है आपको कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई 250 डिग्री कहाँ लाई करेगा, 250 डिग्री बताएं भाई, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 270, तो 250 यहाँ लाई करेगा इस जगह पे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा क्वाड्रेंट। अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे बताएं -250 कहाँ लाई करेगा, -250 कहाँ लाई करेगा, तो अब आप क्या कहेंगे, सर एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करें। यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 270 हो गया। तो पता क्या चला भाई कि दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, -250। तो नेगेटिव साइन सिर्फ क्या शो करता है कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल्स पॉजिटिव आएंगे। एंगल को डिनोट करने के बहुत से तरीके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि थीटा, फाई, गैमा, अल्फ़ा, बीटा, एक्सेट्रा, बहुत सारे पढ़े हैं आपने, ठीक है। तो एंगल को शो करने के डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें से आपके पास ये कुछ तरीके हैं। इसी तरीके से एंगल को मेज़र करने के भी कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस को मेज़र करना है तो किलोमीटर, मीटर एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आपको एंगल्स को मेज़र करना है तो एंगल्स को मेज़र करने के भी आपके पास कुछ सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला सिस्टम है हमारे पास सेक्सागेसिमल सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम कौन सा है, सेक्सागेसिमल सिस्टम। एंगल को मेज़र करने के हमारे पास 3 मेजर सिस्टम्स होते हैं। आपने पढ़े 2 हैं, लेकिन हम तीनों डिस्कस करेंगे, कभी कभार पूछ लिया जाता है तीसरे के बारे में भी। तो सबसे पहला सिस्टम कौन सा है, सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसका दूसरा नाम जिसको आप जानते होंगे वो है
सिस्टम, DMS सिस्टम, डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम। इस नाम से आपने पढ़ा होगा अपने लाइफ में, डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड। तो दूसरा नाम क्या आ गया? डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम। इसका एक नाम और भी होता है, उस नाम को कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। इसको कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। तो 3 नाम आ गए भाई। पहला नाम सेक्साडेसिमल, दूसरा नाम DMS सिस्टम, तीसरा नाम इंग्लिश सिस्टम। डिग्री मिनट सेकेंड से आप जान गए होंगे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी डिग्री के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी डिग्री के बारे में। व्हाट इज़ डिग्री? व्हाट इज़ डिग्री? हमने एक सर्कल लिया, एक सर्कल को हमने 360 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन, चलता रहेगा। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 360 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसमें से एक हिस्सा निकाल लें। सबसे पहला काम क्या किया? सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसका एक हिस्सा हमने निकाल लिया। ये जो हिस्सा निकाला है ये कहलाता है 1 डिग्री। ये कहलाता है 1 डिग्री। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई? डिग्री की डेफिनेशन बन जाएगी 360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन या रोटेशन। 360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन या रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। 360वां हिस्सा एक कंप्लीट रोटेशन का, 360वां हिस्सा एक कंप्लीट रोटेशन का क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय 1 डिग्री। इस साइन से, किस साइन से डिनोट किया जाता है? 1 के ऊपर एक राउंड लगा दें तो इट इज़ डिनोटेड बाय 1 डिग्री। तो डिग्री का क्या समझ आया? एक सर्कल के 360 हिस्से करें, उसका एक हिस्सा निकाल लें, वो जो हिस्सा निकलेगा वो हिस्सा क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। पॉज करके यहाँ तक का काम नोट डाउन कर लें ताकि फिर उसके बाद बोर्ड रब करें। जी बच्चों, तो 1 डिग्री के बाद दूसरी बात करते हैं 1 मिनट की। डिग्री के बाद बात करते हैं मिनट की। चलिए रिपीट करते हैं। डिग्री के लिए क्या था? एक कंप्लीट रोटेशन के 360 हिस्से करें, एक हिस्सा निकाल लें, वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। यानी कि 360वां हिस्सा
अब मिनट के लिए ये हमारे पास आया था 1 डिग्री। ये हमारे पास क्या था बच्चों, 1 डिग्री। इस 1 डिग्री के 60 हिस्से कर दें, 60 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अब इसका एक पार्ट निकाल लें। अब इसका एक पार्ट निकाल लें। अब जो बनने वाला एंगल है वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। चलें भैया अब आप बताएं, डिग्री के लिए क्या था, एक सर्कल के 360 हिस्से किए थे। ठीक है, एक सर्कल के 360 हिस्से किए थे, तो क्या बन गया था, 1 डिग्री। मिनट के लिए क्या करेंगे, 1 डिग्री के 60 हिस्से करेंगे, तो लिखेंगे क्या भाई, 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री is called 1 minute। साठवां हिस्सा 1 डिग्री का क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। डिनोटेड बाय 1 मिनट। ऊपर एक डैश डाल देंगे, कॉम्प्लीमेंट डाल देंगे, जो भी आपको पुकारना है इसको पुकार सकते हैं। ये क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। तो 1 मिनट के लिए हमने क्या किया, 1 डिग्री के 60 हिस्से कर दिए, उस 60वें हिस्से को उठाया तो हमारे पास क्या बन गया, 1 मिनट बन गया। इसके बाद आता है सेकंड। पहला यूनिट पढ़ रहे हैं सेक्साडेसिमल, डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री के बारे में पढ़ लिया, मिनट के बारे में पढ़ लिया, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेकंड के बारे में। तो फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। ये आ गया 1 मिनट, ये कौन आ गया, 1 मिनट। 1 मिनट के 60 हिस्से कर दें, क्या कर दें, 1 मिनट के 60 हिस्से कर दें। अब इसमें से एक हिस्सा उठा लें, इसमें से एक हिस्सा उठा लें, तो ये जो हिस्सा निकलेगा ये क्या कहलाता है, 1 सेकेंड कहलाता है। तो 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, 60th part of 1 minute is called 1 second। क्या लिखेंगे भाई, 60th part of 1 minute, 1 मिनट का 60वां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 सेकेंड कहलाता है। सेकेंड को डिनोट करने का तरीका ऊपर डबल डैश लगा देंगे। तो ये हमने पढ़ लिया सेक्साडेसिमल के बारे में। पहला सिस्टम जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, सेक्साडेसिमल, उसको और क्या पढ़ते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम, या फिर तीसरा नाम क्या है, इंग्लिश सिस्टम। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे सिस्टम की तरफ। और दूसरा सिस्टम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसको रोटेशंस के ज़रिए भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रे है, यह आ गया O,
ये आ गया ए, एक रे आ गई। इस रे को एक कंप्लीट रोटेशन दें, एक कंप्लीट रोटेशन दें, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया उसको वहीं पे लाके दोबारा रोकें। तो ये कंप्लीट चक्कर हमारे पास क्या कहलाता है? वन रोटेशन कहलाता है। ठीक है, कंप्लीट चक्कर हमारे पास क्या कहलाता है? वन रोटेशन कहलाता है। तो भाई देख के बताएं, एक रोटेशन में कितने डिग्री होगा? सर एक रोटेशन में 360 डिग्री होगा। एक रोटेशन में कितने डिग्री होगा? एक रोटेशन में 360 डिग्री होगा। तो अगर हाफ रोटेशन पे चले जाते हैं, अगर हाफ रोटेशन पे चले जाते हैं तो सर 360 का भी हाफ कर दें, 180 डिग्री आ जाएगा। अगर हाफ रोटेशन पे चले जाते हैं तो 360 को भी हाफ कर दें तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। अगर 1/4 रोटेशन पे चले जाते हैं, अगर 1/4 रोटेशन पे चले जाते हैं तो सर इसको भी 1/4 पे ले जाएं 360 को, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास रोटेशंस के लिए एंगल्स आ गए। एक रोटेशन में 360 डिग्री, हाफ रोटेशन में 180 डिग्री, 1/4 रोटेशन में 90 डिग्री। 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। 90 डिग्री को सब बच्चे जानते हैं राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। तो एक रोटेशन में 360 डिग्री, आधे रोटेशन में 180 डिग्री, एंगल का नाम स्ट्रेट एंगल। 1/4 रोटेशन पे 90 डिग्री। अब देखते हैं कुछ कन्वर्जन्स ऑफ डीएमएस। कन्वर्जन ऑफ डीएमएस, डिग्री मिनट सेकंड्स के कुछ कन्वर्जन किस में कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल में। डिग्री मिनट सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा पहली एग्जांपल, या आपने सीखा भी हुआ है, थोड़ी सा रिव्यू करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हमने लिखा 45 डिग्री 20 मिनट, 45 डिग्री 20 मिनट। इसको डेसिमल में लेके जाना है। इसको कहाँ लेके जाना है? डेसिमल में लेके जाना है। तो आप क्या करते थे बच्चों? 45 में प्लस करवाते थे 20 को, क्योंकि मिनट में जाना है तो एक मिनट के लिए कितने से डिवाइड कराएंगे? 60 से। यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे? आंसर निकाल लेंगे। इसी तरीके से 25 डिग्री 14 मिनट्स, क्या करेंगे भाई? 25 डिग्री में प्लस करेंगे 14 को, डिवाइड करा देंगे 60 से, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी एग्जांपल देखते हैं। 20 डिग्री 40 मिनट एंड 60 सेकेंड्स। क्या करेंगे सर? पहले 20 में प्लस करवाएं 40 को और प्लस करवाएं 60 को। मिनट में जाने के लिए 60, सेकेंड के लिए 3600 आ जाएगा। डिग्रीज में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 60 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 3600 हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं 20 डिग्री 12 मिनट 13 सेकेंड, सर पहले 20 में प्लस करवा दें दोनों को, 12 को भी और 13 को भी, और फिर डिवाइड करा दें 60 से भी और 3600 से भी। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डेसिमल में। तो ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन थी, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पर थोड़ा सा रिव्यू था कन्वर्जन के लिए। तो ये हमारा पहला सिस्टम था जिसका नाम था DMS सिस्टम। इसके बाद स्टार्ट करेंगे दूसरा सिस्टम अपना। चलो भाई, दूसरा सिस्टम हमारे पास सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, ये सिस्टम आपके लिए थोड़ा नया होगा। इस सिस्टम का दूसरा नाम फ्रेंच सिस्टम भी होता है। इस सिस्टम का दूसरा नाम फ्रेंच सिस्टम भी होता है। DMS में जो है हम सारी कहानी डिग्रीज़ में करते थे। DMS में क्या करते थे, सारी कहानी डिग्री में करते थे। सेंटेसिमल सिस्टम में सारी कहानियाँ ग्रेडियंट में होंगी। सेंटेसिमल सिस्टम में सारी कहानियाँ किस में होंगी, ग्रेडियंट में होगी। यहाँ पे 1 रोटेशन किसके बराबर था, 360 डिग्री के। सेंटेसिमल सिस्टम में 1 रोटेशन, सेंटेसिमल सिस्टम में 1 रोटेशन 400 ग्रेड्स के बराबर होता है। सेंटेसिमल सिस्टम में 1 रोटेशन किसके बराबर होता है, 400 ग्रेड्स के बराबर होता है। चलें भैया, अब आप लोग बताएं, अगर हाफ रोटेशन पे जाते हैं, अगर हाफ रोटेशन पे जाते हैं तो सर इसका भी हाफ कर दें, ये 200 ग्रेड्स आ जाएगा। ठीक है सर, इसका भी हाफ कर दें, कितना आ जाएगा, 200 ग्रेड्स आ जाएगा। अगर 1/4 रोटेशन पे जाते हैं, अगर 1/4 रोटेशन पे जाते हैं तो सर इसको भी डिवाइड कर दें 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 ग्रेड्स। तो सेंटेसिमल सिस्टम में हमारे पास किस में होता है, ग्रेड्स में होता है, ग्रेडियंट्स में होता है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा दूसरा सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, जिसमें किस में पढ़ा जाता है, ग्रेडियंट में पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो भाई पॉज करें, कॉपी करें, फिर इसको मैं रब कर देता हूँ जब तक। जी बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा सिस्टम। तीसरा सिस्टम है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। तीसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कि ट्रिग्नोमेट्री 3 चीज़ों से मिलके बनी, ट्राई से, गॉनी से और मेट्रॉन से। उसके बाद हमने एंगल की रोटेशंस पढ़ी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। हमने पढ़ा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, क्लॉकवाइज होगा तो एंगल नेगेटिव लिया जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम कौन सा है, सेक्साडेसिमल, जिसका दूसरा नाम DMS सिस्टम है। दूसरा कौन सा है, सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको हम ग्रेडियंट्स में मेजर करते हैं, जिसका दूसरा नाम फ्रेंच सिस्टम भी होता है। तीसरा कौन सा डिस्कस करने लगे हैं, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को रेडियंस में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, रेडियंस में।
व्हाट इज़ रेडियन? रेडियन क्या है? फर्ज करें एक सर्कल है, अगर इस सर्कल पे उतना डिस्टेंस कवर किया जाए जितना इसका रेडियस होगा, ठीक है। अगर इसका रेडियस 1 मीटर हो तो डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। अगर इसका डिस्टेंस 2 मीटर हो तो ये भी कितना कवर होना चाहिए? 2 मीटर कवर होना चाहिए। जितना s हो, s मतलब आर्क लेंथ, जितना s हो, s का मतलब क्या है? आर्क लेंथ। तो जो इसके दरमियान बनने वाला एंगल होगा, ये एंगल हमारे पास 1 रेडियन कहलाएगा। दोबारा रिपीट करते हैं, आर्क लेंथ और अगर रेडियस दोनों बराबर हो जाएं तो बनने वाला एंगल हमारे पास क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन नोट करें, इसकी डेफिनेशन नोट करें। रेडियन इज़ द मेजर, रेडियन इज़ द मेजर ऑफ एंगल, रेडियन इज़ द मेजर ऑफ एंगल subtended at the center of the circle, at the center of the circle, at the center of the circle by an arc, by an arc whose length is equal to the radius of circle, whose length is equal to the radius of circle। शॉर्ट करके लिख देते हैं, अगर s r के बराबर हो जाए तो जो बनने वाला एंगल है वो क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। अगर s r के बराबर हो जाता है तो जो बनने वाला एंगल है वो क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। क्लियर हो गई भाई? इसके बाद पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड थीटा, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड एंगल सबटेंडेड, दोनों के दरमियान का रिलेशन। क्या रिलेशन होता है भाई? फ़र्ज़ करें हमने यहाँ एक सर्कल बनाया, ठीक है, अज्यूम कर ले सर्कल है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र पूरा किया तो ये एंगल थीटा और ये एस। अगर मैं थीटा बढ़ाता हूँ, थीटा मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया। क्या थीटा इंक्रीज़ करने से आर्क लेंथ इंक्रीज़ हुई है? बिल्कुल सर हुई है। पहले आर्क लेंथ ये थी, थीटा बढ़ाया तो आर्क लेंथ भी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। थीटा मज़ीद बढ़ा दें, थीटा हमने मज़ीद बढ़ा दिया तो सर आर्क लेंथ भी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो भाई क्या समझ आया कि आर्क लेंथ और थीटा का आपस में कैसा रिलेशन आ गया? डायरेक्ट रिलेशन आ गया। आर्क लेंथ और थीटा का आपस में कैसा रिलेशन आ गया? डायरेक्ट रिलेशन आ गया।
प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल का साइन आता है और हमेशा एक कांस्टेंट लगता है। सर्कल में कांस्टेंट रेडियस होता है, तो क्या बन गया, S = R थीटा बन गया। तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड थीटा डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और कांस्टेंट कौन रहेगा, रेडियस रहेगा। ठीक है भाई। तीनों सिस्टम के दरमियान रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ऑल सिस्टम्स, कौन कौन से सिस्टम्स, DMS, सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा सर्कुलर सिस्टम। चले भाई यहाँ देखें, यहाँ देख के बताएं। वन रोटेशन में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री सर। वन रोटेशन में ग्रेड्स कितने होते हैं, 400 ग्रेड्स होते हैं सर। वन रोटेशन में कितने ग्रेड्स होते हैं, 400 ग्रेड्स होते हैं। वन रोटेशन में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। अब रोटेशन देखें, वही है, रोटेशन नहीं बदल रहा। वन रोटेशन जगह उतनी है, लेकिन 400 ग्रेड ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं और 360 क्या हो रहे हैं, कम डिवीजन्स बन रही हैं। तो दोनों में बड़ा कौन सा डिवीज़न होगा, ये वाला या ये वाला? सर ऑब्वियस सी बात है 360 वाला बड़ा होगा। क्यों? उसके पास जगह उतनी ही है। मैं एक कमरे में 4 बच्चे बिठाऊं, उसी कमरे में 100 बच्चे बिठाऊं, किसके पास ज़्यादा जगह होगी बैठने के लिए? 4 बच्चों के पास ज़्यादा जगह होगी। तो वही कंडीशन आ गई। एक रोटेशन है, टोटल कितने डिग्री हैं, 360। एक ही रोटेशन है, टोटल कितने ग्रेड्स हैं, 400 ग्रेड्स हैं। तो इसका मतलब हमारा डेसिमल डिग्री वाला सिस्टम तो बड़ा है किससे, ग्रेड्स वाले सिस्टम से। डिग्री वाला सिस्टम बड़ा है किससे, ग्रेड्स वाले सिस्टम से। अब बात करते हैं किसके लिए, सर्कुलर सिस्टम को देखते हैं। पाई रोटेशन में एक 180 डिग्री होते हैं, ऐसा ही है। पाई रोटेशन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर वन रोटेशन की बात करें, अगर वन रोटेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। ये बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, जबकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142। पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3.142। जब इसको आप डिवाइड करवाएंगे ये आपके पास बनेगा 57 डिग्री 17 मिनट 25 सेकेंड्स। 57 डिग्री 17 मिनट्स 25 सेकेंड्स, सॉरी 25 नहीं आएगा, 45 सेकेंड्स आएगा। तो इससे क्या पता चला कि ये मज़ीद छोटा हो गया, तो इसके पास और ज़्यादा जगह होगी। रोटेशन वही है, मज़ीद कम हो गया। तो इसका मतलब सबसे बड़ा सिस्टम कौन सा है, रेडियन। फिर कौन आ गया, डिग्री। और आखिर में कौन सा सिस्टम आ गया, ग्रेडियंट सिस्टम आ गया। तो ये कुछ बातें थी हमारी एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में बातें भी ख़त्म नहीं हुई। अभी सिर्फ हमने जो बातें ख़त्म की हैं वो किसके बारे में की हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।